पाकिस्तान के DGISPR की खबर जाकर सुनिए कि हमने इंडिया के कुत्तों को जो है मार दिया है और उसने डायरेक्टली इंडिया का और अफगानिस्तान का नाम लिया है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये समाचार दिया है कि भाई हमने जो 214 लोगों को अगवा कर रखा था उन 214 को सबको मार दिया। वाकया होता है तो चंद मिनटों में ही भारतीय मीडिया में न सिर्फ इस वाकये की गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है, बल्कि आपने शायद ये देखा भी हो कि पुरानी फुटेजेस, पुरानी तस्वीर, इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियोस और तस्वीर भी वहां पे नशर करना शुरू कर दी जाती है। यार अगर इंडिया के साथ आपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, हमने जहां पे कारोबार भी है, जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इंडिया इज a $4 ट्रिलियन इकोनॉमी भाई साहब, बॉर्डर बंद, हमारा उनके साथ जी 77 सालों से मसला है। तो यार ये लुच्चे लफंगे, नालायक, जाहिल, अनपढ़, क्लैशनकोव, ड्रग्स, तालिबान जो अपनी बेटियों को तालीम नहीं देते, बच्चियों को स्कूलों नहीं भेजते, इनके साथ बॉर्डर खोले हुए हमने। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया पर एक न्यूज जो है वो चल रही है कि हमने अफगानिस्तान और इंडिया के उन एजेंटों को सबको मार दिया है जो ट्रेन है वो हाईजैक करने आए थे और हमने उन सब लोगों को छुड़वा लिया। आपको हिंदुस्तान ने मुंबई के लिए माफ नहीं किया, उसके बाद जो कश्मीर में हुआ उसका माफ नहीं किया और वो अपना बदला लेंगे, ये तो पता था आपको, तो उन्होंने खुद कहा था आपको। खामोश दहशतगर्दियां इस मुल्क का मुकद्दर बनी हुई हैं, उसका ध्यान नहीं। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं हो भाई, पाकिस्तान के हर इलाके की कहानी। इसका मतलब है कि BBC को खबर देना और वो 100 फौजियों को कहना ताकि उन दहशतगर्दों को पता चले और वो 100 फौजियों को मार दें, और जब मार दें तो इस तरफ से पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाए कि पाकिस्तान में 100 फौजियों को दहशतगर्दों ने मारा है, तो पाकिस्तान को पैसा दो यार, वो लड़ेंगे। भारत के मीडिया में बिल्कुल एक लिहाज से खुशी का समा था कि ये हो रहा है, और मैं अभी भी बार बार यही कहता हूँ कि मुझे कतन कोई शक नहीं है इसमें कि BLA हो, BRA हो, डॉक्टर महारंग बलोच, ये सारे जो ओवरनाइट सेलिब्रिटीज दुनिया में बन गए हैं और इनके इंटरव्यूज आ रहे हैं। बदकिस्मती की इंतहा देखो कि बाहर से भी दहशतगर्दी, हमारे अपने अंदर दहशतगर्दी। क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, हम लाशें उठा उठा के थक गए हैं, लेकिन अभी भी जो है वो चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही है। सिर्फ पंजाबियों को टारगेट करना है और पंजाबियों को मारना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुई थी जाफर एक्सप्रेस के नाम से, और उसके जितने भी सरकारी नौकर थे जैसे कि आर्मी और स्पाई एजेंसी के लोग, उन सबको बंधक बना दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अब वो हाईजैक पूरा हो चुका है, क्योंकि दोस्तों उस हाईजैक ट्रेन में BLA के लोगों ने 214 लोग मार दिए हैं और उनका हाईजैक कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, वहीं पर पाकिस्तान का जाना माना जर्नलिस्ट ये कह रहा है कि भारत ने अभी पाकिस्तान को माफ़ नहीं कराया है और भारत ये अटैक कर रहा है, भारत की रॉ एजेंसी ये करवा रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, और ऊपर से ये जाना माना जर्नलिस्ट है और ये कह रहा है कि हमें काउंटर अटैक कर देना चाहिए कश्मीर पर। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान ही कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ करता था और वो अटैक करवाता था, जिहादी खड़े करता था, और ये अब फिर से कह रहा है अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में कि इनको भी जिहादी खड़े कर देने चाहिए। दोस्तों, इस बात से ये पता चलता है कि पाकिस्तान ही आतंकवादी देश है और पाकिस्तान ही कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ करवाता था। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं, आगे की वीडियो की तरफ देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। को हिंदुस्तान ने मुंबई के लिए माफ नहीं किया, उसके बाद जो कश्मीर में हुआ उसका माफ नहीं किया और वो अपना बदला लेंगे, ये तो पता था आपको, तो उन्होंने खुद कहा था आपको, तो व्हाट डिड यू डू? तो अब क्या रियासत की पॉलिसी वाज़े हो जाएगी रिगार्डिंग बलूचिस्तान? इस अनाउंसमेंट के बाद, इस वन लाइनर के बाद वहाँ ऑपरेशन होगा, इमरजेंसी लगेगी, या फिर एंगेज किया जाएगा वहाँ की पावर्स को? नहीं, देखिए, इमरजेंसी क्या होती है कि सूबाई हुकूमत के मामलात अपने हाथ में ले लिए, जो तो ऑलरेडी हाथ में है। तो इमरजेंसी लगाने की सिर्फ ये है कि कानूनी तौर पे जो भी कार्रवाई होगी उसको चैलेंज न किया जाए। वो वैसे भी कोई नहीं चैलेंज करता वहाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है अगर एक लीगल अम्ब्रेला लेना है तो वो आर्टिकल 245 के जी बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ। 232, 237
230, 237, 245 भी है ना, दैट वो इज तो फौज नफाज है ना। हाँ, तो हो सकता है दे कैन डू एनीथिंग। तो अब बात ये है कि बट मेरा ख्याल है दैट इज जस्ट अ लीगल कवर। गवर्नमेंट तो है उनके पास वहाँ, एंड गवर्नमेंट इज बेसिकली जस्ट टू कीप एवरीडे लाइफ गोइंग, थोड़े बहुत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, थोड़े बहुत ये, थोड़ा बहुत वो, अदरवाइज द रियल पावर्स इज विद द लोकल मिलिट्री कमांड देयर एंड द इंटेलिजेंस। तो अच्छी बात है अगर वहाँ इंटेलिजेंस हाइटन होगी, मिलिट्री कमांड और डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा इन ऑल दिस, और फोर्सेस भेज दी जाएंगी, अच्छी बात है ये, दिस गुड। बट मेरा ख्याल है रूल्स ऑफ द गेम जो चेंज हो रहे हैं वो ये नहीं है। फिर किसके लिए हो रहे हैं और क्या हो रहा है? रूल्स ऑफ द गेम ये हैं, जैसे इंडिया ने रूल्स ऑफ द गेम चेंज किए थे कि आपके ऊपर उन्होंने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की थी, आपको धमकी दी थी, ठीक, उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस कर दिया था जी। तो अब आप भी कोई ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे या नहीं करेंगे? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका ऑफेंसिव डिफेंस कैन नॉट बी अगेंस्ट इंडिया। आप तो पहला फॉरेन ऑफिस का जो बयान था हमारा, उसमें से इंडिया का तो जिक्र ही नहीं था। अब पार्लियामेंट के अंदर कोई बातें शुरू हो गई है कि इंडिया इज बिहाइंड इट, ठीक है, मगर उसकी वजह यह है ना कि हमारे पास जो भी एविडेंस है वी हैव नॉट प्रेजेंटेड इट टू द वर्ल्ड। ये ट्रेनों की हाईजैकिंग या तो फिल्मों में हमने देखी है, 1923 में चाइना में, फिर 75, फिर 77 में नेदरलैंड में, 2009 में इंडिया में झारखंड के मकाम पे ट्रेन हाईजैक हुई, इंडिया में ही बिहार के मकाम पे भी 2013 में इस तरह। लेकिन ये बहुत कम है। जहाजों को अगवा करना समझ में आता है, लेकिन ये, बट लेट मी गो बैक टू योर क्वेश्चन कि ये जो सिखों की आलमी तंजीम के जो रहनुमा हैं, उन्होंने जो बात की है ये बिल्कुल बईद कयास नहीं है। उसकी वजह है कि हम जिस फेज से गुजर रहे हैं वो किसी को भी शय देने के लिए काफी है। हमारे दरमियान तकसीम दर तकसीम है। मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में ये बात अर्ज की थी, हम एक पेज पे, ओ भाई एक पेज पे अवाम हो, फिर आपका नाम नेहाद जो ये सियासतदानों के महफियाज हैं ये हो, बहुत कुछ आपकी इंतजामिया हो, आपके इदारे सारे के सारे, और उसमें सुप्रीम कौन हो, वो अवाम हो, फिर सेम पेज है। वरना एमी आप जितने भी ये फैक्टर्स हैं, जितने भी हैं इन्वॉल्व, इनमें से दो का सेम पेज पे होना, इट्स नॉट इनफ। हमने कोई serious attempt to present any links between the BLA or BLF on the one side and the Indian establishment or the national security establishment on the other side नहीं है। अगर लोग यहाँ से राजस्थान में जाके ट्रेन हो रहे हैं तो क्या एविडेंस है आपके पास? कोई सैटेलाइट एविडेंस है आपके पास, या कोई और एविडेंस है आपके पास कि बलोच लोग जो इंडिया जाके ट्रेन हो रहे हैं, या इंडियन इंस्ट्रक्टर्स आके उनको बलोचिस्तान के अंदर जो कैंप्स हैं अफगानिस्तान में वहाँ कर रहे हैं? तो इफ देयर इज सच एविडेंस then you must present it, and if you don't have it you should get it, for God's sake. What's the big deal? इतने आपके असासे हैं अफगानिस्तान के अंदर, या होने चाहिए आफ्टर 40 years of intervention in अफगानिस्तान, कोई तो असासे आपके होने चाहिए। अगर आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस वहाँ नहीं है तो फिर क्या आपके पास? तो what have you been doing? तो इसलिए I think it's time to change the rules, and the rules मैं आपको बता दूँ। What does it mean to change the rules? It means taking the war to Afghanistan, not against the Taliban, but against those who are waging war against Pakistan. It means taking the war to the BLA and their camps. It means taking the war to the TTP and their camps. It means वही चीज़ें जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं, which is select targeting, assassinations, strategic raids. This is changing the rules. This is what India did. ये जो बलोचिस्तान ऑफेंसिव है इंडिया का, this is strategic. Right. So what are you going to do? आपके कौन से strategic options हैं? आपके पास 2-3 strategic options हैं। एक, आप फिर वो टूटी खोल दे कश्मीर वाली, to tell India अच्छा ये बात है, ये हम टूटी खोल रहे हैं, फिर जहादी जाएंगे लड़ने के लिए वहाँ, ठीक। देन यू विल अटैक, लॉन्च काउंटर अटैक्स, जो आपने नहीं की, आपने रोकी हुई है सारी, वो आपने डिसबैंड कर दिए हैं यहाँ जिहादी ग्रुप्स को। आपके बहुत से जिहादी लोग इंडिया ने यहाँ असैसिनेट कर दिए,
बट कैन यू रिवाइव द जिहाद अगेंस्ट इंडिया एंड कश्मीर, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।